तो कल के वीडियो में हमने एग्जाम्पल 14 तक सोल्व किया था। इसके अलावा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया था और आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल 15 और एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 15 से स्टार्ट करते हैं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो। अच्छा, इससे पहले चीजें भी लिख जाते हैं। इसमें बताया है कि एक मोटर बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर है। तो लिख सकते हैं स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ये गिवन चीज है। अब इसके बारे में बताया कि जो ये मोटर बोट है वो 1 आवर मोर टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तो ये 1 आवर ज्यादा ले रही है। कब? जब ये अप स्ट्रीम में जा रही है तो एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, बजाय कि ये जब डाउन स्ट्रीम में उसी डिस्टेंस को कवर कर दिए। तो सपोज करें ये एक डिस्टेंस फिक्स उसको कवर कर रही है तो उसके 5 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब अप स्ट्रीम में 5 घंटे लग रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम में 100% 4 घंटे लग रहे होंगे। तो इसका मतलब अगर दोनों के टाइम को माइनस करेंगे, मतलब अप स्ट्रीम में जाने का टाइम और डाउन स्ट्रीम में जाने का टाइम, तो इक्वल टू आएगा 1 और ये हमारी कंडीशन बन सकती है। इसके बाद दिया फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है और स्ट्रीम की स्पीड के कारण से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू एक्स। हमने स्ट्रीम की स्पीड को एक्स मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लगा है वो 1 आवर ज्यादा है। तो टी यू से शो कर रहे हैं अप स्ट्रीम को, वो 1 आवर ज्यादा है बजाय डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगा। तो डाउन स्ट्रीम के टाइम को अगर टी डी मान ले तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वो 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अप स्ट्रीम में 1 आवर ज्यादा लगा है तो जितना भी डाउन स्ट्रीम होगा उससे 1 आवर ज्यादा होगा अप स्ट्रीम का, इसलिए हमने दोनों का डिफरेंस 1 रखा है। अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो दोनों में सेम है क्योंकि सेम डिस्टेंस को वो पार कर रहे हैं, एक बार अप स्ट्रीम में और एक बार डाउन स्ट्रीम में। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम में कितनी स्पीड आएगी? तो अप स्ट्रीम में जो नॉर्मल स्पीड है उसमें माइनस हो जाती है स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि स्ट्रीम के उल्टे साइड में हम जाते हैं। तो उसकी नॉर्मल स्पीड है 18, इसमें माइनस हो जाएगी स्ट्रीम की स्पीड माइनस टी डी, मतलब डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड प्लस हो जाएगी, तभी तो कम टाइम लग रहा है उसे, इक्वल टू 1। और एक बात तो हम नोट करना भूल गए कि हमें डिस्टेंस दे रखी है जो कि 24 किलोमीटर बोला था, तो उसे भी लिख लेते हैं गिवन के नीचे ही, एंड डिस्टेंस इक्वल टू 24 किलोमीटर। तो यहां पे डिस्टेंस 24 आ जाएगा और यहां पे डिस्टेंस 24 आ जाएगा। 24 को कॉमन बाहर निकाल ले, कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 18 प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा और 18 माइनस एक्स माइनस 1 के बाद में, क्योंकि यहाँ पे 24 बाहर निकल गया तो 1 तो बचेगा। डिवाइड में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। अब अंदर वाले को सोल्व करना है तो पहले माइनस वाले को सोल्व करें, तो बाकी एज इट इज लिखे -1 इंटू 18 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स, ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब 324 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में, इसलिए उधर भेज देते मल्टीप्लाई में, तो 1 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा 324 माइनस का एक्स स्क्वायर। इस साइड में ये सोल्व कर लेते हैं, 18 में से 18 माइनस हो जाएगा 0, एक्स और एक्स हो जाएगा 2x, तो 24 इंटू 2x हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को इस साइड ले आते हैं ताकि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया। यहाँ पे 24 2 जा 48 एक्स और 324 या माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास में, तो यहाँ पे हम वैल्यू देख लेते हैं ए बी और सी की। ए इक्वल टू आ रहा है 1, बी इक्वल टू आएगा 48 और सी इक्वल टू आ रहा है 324। साइन देखे तो 324 क्या माइनस है, इसलिए माइनस का 324। नॉर्मली हर बार साइन को जरूर चेक कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ गलतियां वहीं पे होती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करें, माइनस बी मतलब 48 माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस का 324 होल अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1 तो माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का स्क्वायर होता है 2304 माइनस माइनस प्लस 4 का मल्टीप्लाई करें 324 में तो आंसर आएगा 1296 डिवाइड बाय 2 1 जा 2 माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 2304 प्लस 1296 प्लस करें तो आंसर आ रहा है 3600 होल डिवाइड बाय 2 तो माइनस 48 प्लस माइनस 36 6 का स्क्वायर होता है, इससे आपसे 3600 60 का स्क्वायर हो जाएगा होल अपॉन 2। तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव साइन रख के देख ले 60 का, तो पॉजिटिव साइन पे ये और नेगेटिव साइन पे माइनस 60 डिवाइड बाय 2। 60 में से 48 माइनस करेंगे तो 12 आंसर आएगा अपॉन 2 तो 6 आंसर आएगा। और अगर दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 108 आंसर आएगा डिवाइड बाय 2 और डिवाइड करेंगे तो माइनस 54 आंसर आएगा और नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स स्ट्रिंग की स्पीड को माना था और स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो 6 आंसर है वो सही है और स्पीड है इसलिए किलोमीटर पर आवर लगा देंगे। तो हम लिख सकते हैं सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने पहले भी कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से किए थे उसकी बजाय हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करना है। तो हमने फर्स्ट बिट को यहाँ पे लिख लिया, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे ए बी और सी देखे ए इक्वल टू हो जाएगा 2, बी इक्वल टू हो जाएगा -7 और सी इक्वल टू हो जाएगा 3। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू है -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू ए है 2 और सी है 3 होल अपॉन 2a तो 2 इंटू ए है 2 माइनस माइनस प्लस तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 होल अपॉन 2 2 जा 4 तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 24 माइनस करेंगे तो 25 आंसर आएगा होल अपॉन 4 इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर 25 की वैल्यू होती है 5 होल अपॉन 4। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू लेने पे 7 प्लस 5 अपॉन 4 होगा और नेगेटिव वैल्यू लेने पे 7 माइनस 5 अपॉन 4 होगा। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू का मतलब है 5 की पॉजिटिव वैल्यू और 5 की नेगेटिव वैल्यू, जो कि हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट सोल्व हुआ है, इस कारण से +5 पे -5 दोनों आ सकते थे। तो 7 प्लस 5 हो जाएगा 12 अपॉन 4 और इसे सोल्व करेंगे तो 3 आंसर आएगा। 7 माइनस 5 होगा 2 अपॉन 4, इसे सोल्व करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा 2 से कटने के बाद। और यही हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हो जाएंगे।
जो कि हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी देखा था। सेकंड वाले बिट को देखें, यहाँ पे a इक्वल टू है 2, b इक्वल टू आ रहा है 1 और c इक्वल टू आ रहा है -4। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए जो कि है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -4 होल अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 -4 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 2 1 जा 2 -1 प्लस माइनस 32 और 1 हो जाएगा 33 होल अपॉन 2। तो अगर पॉजिटिव साइन वाला ले तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस √33 होल अपॉन 2, और अगर नेगेटिव साइन वाला ले तो -1 माइनस √33 होल अपॉन 2, और यह हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड बिट को देखें जो कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 4, b इक्वल टू हो जाएगा 4√3 और c इक्वल टू हो जाएगा 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा मतलब -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, तो माइनस b की जगह आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू आ रही है 4 और c की वैल्यू आ रही है 3। यहां से हम देख रहे हैं 1 2a तो a की वैल्यू है 4, तो माइनस 4√3 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 16 3 जा हो जाएगा 48 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा हो जाएगा 48 होल अपॉन 2 4 जा 8, तो माइनस 4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 होता है 0 होल अपॉन 8। अब अगर पॉजिटिव साइन ले तो यहाँ पे हो जाएगा 4√3 प्लस √0 की वैल्यू भी 0 होती है होल अपॉन 8, तो यहाँ 4 1 जा 4 4 2 जा 8 करें तो -3/2 x की वैल्यू आ रही है। और अगर नेगेटिव साइन ले तो -4√3 -0 अपॉन 8, -0 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो वापस से वैल्यू आ रही है -√3/2। इसका मतलब इसके दोनों रूट्स बराबर है, और इस तरीके से हमारा थर्ड बिट भी सोल्व हो गया। फोर्थ बिट को हम सोल्व करने वाले नहीं है, क्यों? क्योंकि जब हमने इससे पहले उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था तब पता पड़ा था कि उसके रियल रूट्स नहीं थे, और रियल रूट्स नहीं थे तो उसके रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते। और इस कारण से इस तरीके से भी करने के बाद हम लास्ट में यही लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो करने का मतलब नहीं रहेगा, इसका आंसर उसे छोड़ है। अब कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करें। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड के ऊपर डायगोनल डिपेंड है, इसका मतलब शॉर्टर साइड को x मानना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं इस बात को, लेट शॉर्टर साइड इक्वल टू x। आगे देखें तो हम डायगोनल के बारे में लिख सकते हैं, देन डायगोनल इक्वल टू 60 प्लस x, क्योंकि डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है x से, मतलब शॉर्टर साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। एंड लॉन्गर साइड के बारे में बोला ये 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो 30 प्लस x हो जाएगी लॉन्गर साइड। अब लॉन्गर और शॉर्टर किसकी है? बात रेक्टेंगल के लिए हो रही थी, तो यहाँ पे शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल आएगा। तो इनके ऊपर हम यहाँ लिख रहे हैं फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड, जो सबके लिए कॉमन हो जाएगा इन तीनों के लिए।
अब बात रेक्टेंगुलर फील्ड की कर रहे हैं, तो शॉर्टर साइड मतलब ब्रेथ हो जाएगी, लॉन्गर साइड मतलब लेंथ हो जाएगी। और नॉर्मली हम रेक्टेंगल के लिए जानते हैं कि हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। वी नो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। इस कारण से अगर डायगोनल और दोनों साइड का यूज करें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, अगर ये शॉर्टर साइड है और ये लॉन्गर साइड है, तो एक डायगोनल का यूज करें तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मतलब डायगोनल हो जाएगी, और डायगोनल है 60 प्लस एक्स का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पे शॉर्टर साइड हो रही है एक्स स्क्वायर, प्लस बेस यहाँ पे लॉन्गर साइड हो रही है 30 प्लस एक्स का स्क्वायर। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, परपेंडिकुलर बेस किसी को भी मान लो। सोल्व करना है तो इन्हें आगे, तो 60 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए आ रहा है 60 और बी आ रहा है x प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर मतलब 900 प्लस 2ab तो 2 इंटू 30 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर दिख रहे हैं, इस कारण से इस वाले को इस साइड में भेज रहे, तो यहां बच जाएगा 0 इक्वल टू यहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 2 इंटू 30 60x। ये इस साइड में आएगा तो यहां हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 60 इंटू 2 120, ये माइनस का 120x हो जाएगा और 3600 माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x, तो ये माइनस हो जाएंगे, 60 का आंसर आएगा और बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 60x। प्लस माइनस माइनस 3600 में से 900 माइनस करें तो 2700 बचता है और बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 2700। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी का माइनस बी की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 60 प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो 60 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1 और c की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 2700 होल अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। इसे सोल्व करें तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा x की वैल्यू प्लस का 60 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 60 का स्क्वायर 3600 माइनस माइनस प्लस इंटू 4 करेंगे तो आंसर आ रहा है 10,800 होल ओपन 2 इंटू 1 मतलब 2। आगे सोल्व करें तो 60 प्लस माइनस 3600 प्लस 10,800 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 14,400 होल अपॉन 2। तो 60 प्लस माइनस 144 12 का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 120 का होल अपॉन 2। तो x की वैल्यू ले सकते हैं 60 प्लस 120 होल अपॉन 2 या 60 माइनस 120 होल अपॉन 2। इसे ले तो 60 और 120 हो जाएगा 180 होल अपॉन 2। इसे सोल्व करें तो 90 आंसर आ रहा है। 60 माइनस 120 तो माइनस का 60 अपॉन 2
इक्वल टू माइनस का 30 आंसर आ रहा है। माइनस पॉसिबल ही नहीं है किसी भी साइड के लिए, इसका आंसर x इक्वल टू हो जाएगा 90 मीटर। हमसे दोनों साइड पूछी थी तो हम लिखेंगे सो शॉर्टर साइड इक्वल टू x इक्वल टू 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड इक्वल टू x प्लस 30 इक्वल टू 90 प्लस 30 मतलब 120 मीटर। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। उतारना है तो स्क्रीन पोस्ट करके उतार सकते हो। आगे बढ़े, ले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस बता रखा है 180। इफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। छोटे वाले नंबर का स्क्वायर बड़े वाले नंबर से 8 टाइम्स है और बड़े वाले नंबर के ऊपर छोटा वाला नंबर डिपेंड हो गया, इसलिए बड़े वाले नंबर को हम x मान लेते हैं। लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x देन स्मॉलर नंबर। इसके बारे में बोला था कि इसका स्क्वायर 8 टाइम है लार्जर नंबर के, इस कारण से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर जो कि है x, तो ये हो जाएगा 8x स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। अब जो कंडीशन दी थी उसमें भी इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस बोला है, इसका आंसर में स्मॉलर नंबर का अंडर रूट करने की जरूरत अभी तो नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में हमें बोला फाइंड द टू नंबर, उस टाइम पे पड़ेगी। तो अभी सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है और डिफरेंस के लिए हमें पहले बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस छोटा नंबर तो स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है 8x इक्वल टू 180। ध्यान से देखना, लार्जर नंबर x था इसलिए उसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, पर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही 8x दे रखा है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर का कोई झंझट नहीं आया, डायरेक्ट 8x आया है। तो 180 को इस साइड रख देते तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये होती है x की वैल्यू, तो माइनस बी की जगह आ रहा है माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 180 होल अपॉन 2a, तो 2 इंटू a मतलब 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस माइनस प्लस 180 का मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, तो 18 4 से होता है 72, तो ये हो जाएगा 720 होल अपॉन 2 वन 2, तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट 720 और 64 हो जाएगा 784 अपॉन 2, और 784 होता है 28 का स्क्वायर होल अपॉन 2। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 8 प्लस 28 हो सकता है होल अपॉन 2, या x इक्वल टू 8 माइनस 28 होल अपॉन 2 हो सकता है। और इसे देखें तो हो जाएगा 36 अपॉन 2 मतलब 18। इसे सोल्व करें तो माइनस 20 अपॉन 2, इसका मतलब माइनस का 10। अब क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं बोला था कि नंबर केवल पॉजिटिव होंगे, तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे फिर भी नेगेटिव वाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव रख दे तो लार्जर नंबर माइनस 10 हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 इंटू माइनस 10 मतलब माइनस का 80 हो जाएगा, और किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे माइनस कभी भी नहीं आ सकता है। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसका आंसर ये भी पॉसिबल नहीं है।
तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो 18 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम सो लार्जर नंबर इक्वल टू 18। अब स्मॉलर नंबर निकालना है हमें, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर था हमारे पास, तो अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट करना पड़ेगा, तो इस साइड अंडर रूट करेंगे तो इस साइड भी करना पड़ेगा, तो अंडर रूट 8x हो जाएगा। और 8x मतलब 8 इंटू 18, और 18 8 जा 144 होता है। और जब भी स्क्वायर रूट हटाते तो प्लस माइनस दोनों का आंसर आता है, तो 144 12 का है तो 12 भी प्लस माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दो आंसर हो गए, एक लार्जर नंबर 18 हो और स्मॉलर नंबर प्लस का 12 हो, या लार्जर नंबर 18 हो और स्मॉलर नंबर माइनस का 12 हो। तो क्वेश्चन को देख लो, समझ लो, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में, और अगर राइट डाउन करना है तो पॉज करो और लिख लो। और अब हम हमारे वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, मतलब ज्यादा नहीं, 4 ही क्वेश्चन बचे शायद तक, तो उन्हें नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। अगर तुम कर सको तो करके देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करना, और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।